घर में पेड़ पौधे लगाने और उनकी पूजा करने से घर में खुशियां व समृद्धि आती हैं और घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। शमी वृक्ष या खेजड़ी भी एक ऐसा अनोखा पेड़ है जो सभी दुखों व कष्टों निवारण कर समृद्धि देता है। ऐसा माना जाता है कि शमी का पेड़ घर में लगाने से देवताओं की कृपा बनी रहती है। शमी पत्र भोलेनाथ, गणपति व माता जी को प्रिय है। पीपल के बाद यही एकमात्र पेड़ है जिसकी पूजा करने से शनिदेव के क्रोध और प्रकोप से बचा जा सकता है। शमी वृक्ष भगवान श्री राम का प्रिय वृक्ष है। रावण से युद्ध के पूर्व श्री राम ने शमी वृक्ष की पूजा कर लंका पर विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज भी कई जगहों पर रावण दहन के बाद शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। कवियों और लेखकों के लिए शमी का बहुत महत्व है। भगवान चित्रगुप्त को शब्दों और लेखन का देवता माना जाता है और शब्द साधक यमद्वितीया को जहाँ तक संभव हो शमी वृक्ष के नीचे शमी पत्र से पूजा करते हैं। शास्त्रों में नवरात्रि में शमी के पत्ते से मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। नवरात्रि में किसी भी दिन शाम को शमी वृक्ष की पूजा करने से स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। शमी पत्र शुभदायी होता है। अतः भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शमी पत्र चढ़ाने चाहिए, क्योंकि शमी पत्र शुभ और लाभ देने वाला होता है। भोलेनाथ को शमी के पत्ते चढ़ाने से धन, लक्ष्मी, वैभव और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष भीषण गर्मी के महीनों में भी हरा रहता है। ऐसी गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तो शमी खेजड़ी ही राहत देती है। गर्मियों में जब खाने को कुछ नहीं होता तो यह चारा देता है, जिसे लूं कहते हैं। इसके फूल को मिंझार कहते हैं। इसके फल को सांदरी कहते हैं, जिससे सब्जी बनाई जाती है। जब इस फल को सुखाया जाता है तो इसे खोखा कहते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत होती है, जिसका उपयोग किसान के लिए फर्नीचर बनाने और जलाने में किया जाता है। इसकी जड़ से हल बनाया जाता है। अकाल के समय मरुभूमि के मनुष्य और पशुओं के लिए यही एकमात्र सहारा है। सन 1899 विस 1956 में एक अकाल पड़ा जिसे छपनिया अकाल कहा जाता है। उस समय रेगिस्तान के लोग इस पेड़ की टहनियों के छिलके खाकर जीवन यापन किया था। शमी खेजड़ी पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार अधिक होती है। लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने विजय के लिए शमी वृक्ष की पूजा अर्चना की थी। इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अपने वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास में पांडवों ने इस वृक्ष में गांडीव धनुष को छुपाए जाने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। यज्ञ की समाधि के लिए शमी वृक्ष की लकड़ी को पवित्र माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। शमी शमयते पापं शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण्यात्राया यथा कालं सुखं मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वं भव श्री राम पूजिता। अर्थात शमी पापों का नाश करने वाले और शत्रुओं को परास्त करने वाले हैं। अर्जुन का धनुष धारण करने वाले श्री राम को प्रिय है। जिस प्रकार श्री राम ने आपकी पूजा की, वैसे ही हम भी करते हैं। अच्छाई की जीत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करता है और सुखमय बना देते हैं। अपने वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों ने इस वृक्ष में गांडीव धनुष को छुपाए जाने का उल्लेख मिलता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर इसकी पूजा की जाती है। शमी शनि देव को प्रिय हैं, इसलिए शमी की पूजा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों का नाश होता है। शमी वृक्ष गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा में शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं। शमी पत्र में भगवान शिव का वास माना गया है।
हिंदू धर्म में गणपति की आराधना सभी विघ्नों को दूर करके शुभ और लाभ प्रदान करने वाली मानी गई है। भगवान शिव की पूजा की तरह ही गणपति की पूजा में शमी पात्र का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। गणपति से इच्छा पूर्ति के लिए साधक को बुधवार के दिन विशेष रूप से शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र से पूजा करने पर भक्त को गणेश जी का पूरा आशीर्वाद मिलता है और उसे के जीवन में गणपति की कृपा रहती है और व्यवसाय में वांछित प्रगति मिलती है। भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल होने वाले इस पेड़ की पत्तियों का विशेष महत्व है। भगवान गणपति की पूजा के लिए श्री गणेश को शमी पत्र विशेष मंत्र से अर्पित करें। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै शमी दलानि हेरंब गृहाण गणनायक शहरे के पर्व में शमी वृक्ष के पूजन का बेहद खास महत्व होता है। नवरात्रि के दौरान भी शमी के पेड़ की पूजन करने का विशेष महत्व बताया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन सायंकाल में इस पेड़ का पूजन करने से धन की प्राप्ति होती है। आज भी कई स्थानों पर दशहरे के दिन रावण दहन के बाद घर लौटते समय शमी के पत्ते स्वर्ण के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को बांटने की प्रथा है। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की कामना की जाती है। शमी वृक्ष की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री तैयार कर लें। फिर प्रदोष काल में शमी वृक्ष के पास जाएं और सच्चे मन से प्रमाण के बाद शमी को शुद्ध जल अर्पित करें। यदि गंगा जल, नर्मदा जल या अन्य पवित्र नदियों का जल उपलब्ध हो तो अर्पित करें। उसके बाद तेल या घी का दीपक जलाकर प्रार्थना करें। शस्त्र पूजन करने के लिए शमी वृक्ष के नीचे अपने शस्त्र रख दें। वृक्ष सहित शस्त्रों को धूप, दीप, मिठाई अर्पित करने के बाद आरती कर पंचोपचार या षोडशोपचार की पूजा करें। साथ ही हाथ जोड़कर सच्चे मन से यह प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।